एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक पर एक मॉक टेस्ट और ये मैंने आप सभी को टेलीग्राम पर भी बता दिया था। ये था टेक्स्ट बुक की जो 15 नए मॉक टेस्ट है ना, उसमें से पहले वाला मॉक टेस्ट लगाया था। और जहाँ तक मैं बात करूँ, जब से यूपीएससी का पेपर हुआ है उसके बाद से मैंने यूपी पुलिस का पहला मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक पर। उससे पहले मैंने शायद 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं, लेकिन वो आरडब्ल्यूए पर लगाए थे। वो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा कर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा आरडब्ल्यूए से मुझे आसान लगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना आरडब्ल्यूए पर नहीं, आरडब्ल्यूए से थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा। नहीं तो आप सभी ने देखा होगा टेक्स्ट बुक अगर आरडब्ल्यूए का आप दोनों कंपैरिजन करो दोनों मॉक टेस्ट का, तो आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये वाला मॉक टेस्ट लगाते हुए कि कहीं ना कहीं इस वाले मॉक टेस्ट का लेवल जो आरडब्ल्यूए पर जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं यूपी पुलिस के, उनसे थोड़ा सा अप लेवल था, या शायद अच्छे लेवल के क्वेश्चन रख रखे थे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था और एक था B2 B5 करके, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन दे रखी थी कि वो यहाँ पर बैठेगा, ये यहाँ पर करेगा। इतना बड़ा सा वो क्वेश्चन था, मतलब उसको सोल्व होने में भी बड़ा टाइम लगा था। ऐसे ही ओवरऑल मिलाकर बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का जो लेवल था वो आरडब्ल्यूए के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब इंक्रीज लगा। और इसमें ना एक चीज़ जो टेक्स्ट बुक पर आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, इसमें ना अलग अलग सब्जेक्ट नहीं दे रखे, जैसे हिंदी को अलग दे रखा है, मैथ को अलग दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखे। इसमें ना पूरा कंबाइन करके 1 से लेके 150 तक पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे क्या क्या कहाँ पर गलतियाँ हुई। लेकिन इसमें ना ये नहीं पता चल पाता कि मैथ के अंदर कितनी गलतियाँ हुई हैं। खुद से ही आपको एक अलग अलग क्वेश्चन अगर आप देखने बैठोगे कि ये वाले क्वेश्चन मैथ में गलत हुए, तब जाकर आप देख पाओगे। नहीं तो ऐसा होना चाहिए था कि हिंदी अलग होती, मैथ अलग होता, जीएस अलग होती और रीजनिंग अलग होती, तो उससे एक अच्छा अंदाजा लग पाता है कि मैथ में कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए, हिंदी में कितने % हमारे गलत हुए हैं। उससे ज़्यादा पता चल पाता है कि किस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मेरा जीएस वाला पार्ट ही ज़्यादा बेकार था। और जीएस जो टेक्स्ट बुक पर दे रखी है ना, सही में बहुत ही सही लेवल की दे रखी है। उसके अंदर करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं और बाकी जो क्वेश्चन भी है ना, वो भी इतने आसान नहीं है कि वो आराम से आपके बन जाए। मतलब टेक्स्ट बुक पर जो जीके जीएस वाला पार्ट दे रखा है यूपी पुलिस के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुझे तो वो डिफिकल्ट लग रहा था, या तो मैंने ढंग से नहीं पढ़ी इस वजह से मुझे लग रहा था। बाकी हिंदी भी ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान थी, हिंदी भी नॉर्मल थी, मतलब इजी टू मॉडरेट लग रहा था मुझे। बल्कि इजी वाला पार्ट कम था और मॉडरेट वाला पार्ट ज़्यादा था। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा है इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। पहले क्वेश्चन देखते हैं। और रही बात, जैसे मैंने मॉक टेस्ट लगाया था पूरा ओएमआर पर ही मैंने लगाया था। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप सभी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ओएमआर पर ही लगाया करो। 4-5 मैंने क्वेश्चन रखे थे। एक जीके जीएस वाले पार्ट में क्वेश्चन था कि अंग्रेजी जो है वो किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। स्टार्टिंग में मैंने इसमें नागालैंड ही लगाया, फिर पता नहीं मुझे नागालैंड और त्रिपुरा में कन्फ्यूजन सा था कि दोनों में से कौन सी है, लेकिन इतना पता था हाँ पूर्वोत्तर राज्य में से ही कोई सा था। और मैंने लास्ट में इसको हटाकर नागालैंड को त्रिपुरा लगा दिया और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। 48% लोगों का ये सही है। और जीके जीएस में तो उन्होंने अच्छे लेवल के सही क्वेश्चन दे रखे थे। उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन था, ये 93वां क्वेश्चन था। ये पूरा एक जो बॉक्स बनाकर ये सीरीज सी दे रखी होती है ना, तो मेरा वैसा ही नहीं क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन हुआ था मेरा गलत। जबकि 52% लोगों का ये जो क्वेश्चन आप देखोगे ना सही है। इसमें क्या लॉजिक था, शायद आई थिंक 19 में +1 का रखा था, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर रखी थी 14 से, ऐसा ये वाला लॉजिक लग रहा था इसमें। और मैंने अलग अलग ही लगाकर इसमें लॉजिक देखे, कभी 19 का स्क्वायर करा, 14 का स्क्वायर करा, उनको दोनों को ऐड किया, किसी में घटाकर देखा, किसी में मल्टीप्लाई करके देखी। मतलब मैं इसको अलग ही बिल्कुल लेवल में चल रही थी और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन निकला। ये क्वेश्चन मेरा बना नहीं था। उसके बाद कथन और निष्कर्ष वालों में ना एक क्वेश्चन था, कथन और तर्क वाले में 67 क्वेश्चन था कि स्कूल को सभी आयु वर्ग के बच्चों में आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। और पहला तर्क था कि 7 साल के बच्चे में अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है कि दोनों कथन मजबूत हैं। तो सबसे पहले कथन में देखो, उन्होंने लिखा है कि सभी आयु वर्ग के बच्चों में आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। और सेकंड में तर्क में इन्होंने लिख दिया कि 7 साल तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते। पहले तो उन्होंने बोला कि सभी एज में अप्लाई होना है, लेकिन लास्ट में बोला कि 7 साल तक के बच्चे नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने लगाया था कि पहले वाला जो है कमज़ोर कथन है और दूसरे वाला जो है वो एक मजबूत कथन है। और इन्होंने यहाँ पर दोनों को ही मजबूत कथन माना है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। जबकि मुझे अभी भी लगता है कि सिर्फ सेकंड वाला ही इसमें सही होना चाहिए था। पहले वाला जब उसमें स्टार्टिंग का जो कथन दे रखा है उसमें वो चीज़ बता रखी है। और उसके बाद ना एक क्वेश्चन था, 24वां क्वेश्चन था जीके जिस वाले पार्ट में कि भारत में किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। और पता नहीं मैंने इसको कैसे राज्यपाल समझा, मतलब क्या जल्दबाजी की, मैंने इसमें सरोजिनी नायडू जी का लगा दिया, क्योंकि ये थी राज्यपाल पहली, और पहली जो मुख्यमंत्री जी थी ये सुचेता कृपलानी जी थी। ये क्वेश्चन गलत हो गया। 64% लोगों का ये क्वेश्चन सही बैठा है, मेरा गलत हुआ ये।
और हिंदी में ना एक क्वेश्चन था कि समुच्चय बोधक अवयव के कितने भेद होते हैं। हिंदी का शायद मुझे लगता है या तो ढंग से रिवीजन नहीं हुआ, पता नहीं मैंने क्या ही समझ कर मैंने 4 लगा दिया, जबकि इसमें शायद 2 थे, वो समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। मैंने ये गलत हो गया मेरा ये क्वेश्चन, इसमें मैंने लगाया था 4, इसमें थे 2। उसके बाद एक और हिंदी में ही ना क्वेश्चन था जो गद्यांश दे रखा था। गद्यांश के अंदर क्वेश्चन था ये कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक, मैंने लगाया था कि बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर हो, क्योंकि अगर आप लास्ट में लाइन देखोगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और युवक अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। यहाँ पर ये वर्ड जो आया था ना कि बलिवेदी पर, ये वाला, यहाँ से मैंने लगाया था कि शायद बलिदान देने के लिए तत्पर हो, ये वाला जो सेंटेंस है सही बैठेगा, लेकिन इन्होंने बताया कि स्वार्थ रहित जो था इसमें ये आना था, तो गद्यांश में ये क्वेश्चन गलत हुआ था। और हिंदी का जो आज गद्यांश दे रखा था ना, सही में सही दे रखा था, मतलब काफ़ी क्वेश्चन ना बहुत सही से निकालने पड़ रहे थे इसमें, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सीधा लाइन में लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान अपने खुद से लगाना पड़ रहा था क्वेश्चन के लिए। और एक क्वेश्चन था हिंदी में ही कि निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। मैंने इसमें प्रोपकार लगा दिया, मैंने इसमें स्वर देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये देखा कि इसमें पूछा संधि वाला शब्द नहीं है, यानी कि ऐसा शब्द जिसके अंदर संधि नहीं है, ये सोचकर मैंने इसमें लगाया था परोपकार। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से, क्योंकि जगतनाथ सबको दिख रहा है, इसके अंदर व्यंजन संधि बनती है जगत जमानाथ करके, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। मुझे लगता है क्वेश्चन यही थे, आप सभी ने देखा। हिंदी में भी काफ़ी गलतियाँ हुई, और जो गलतियाँ थी बाकी हुई थी जीके जीएस के अंदर, और रीजनिंग में भी इन्होंने सही दे रखी थी कुछ चीज़ें, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बहुत ही अच्छा खासा लॉजिक लग रहा था, और कुछ क्वेश्चन ना ब्लड रिलेशन के भी ऐसे थे, मतलब उसको बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान देखते ही बन गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं था। हालांकि मैंने जो OMR पर फिल किया था, मतलब पूरा मुक टेस्ट मैंने लगाया था, उसके बाद OMR पर फिल किया, उसके बाद भी मुझे लगता आई थिंक मेरी 10-15 मिनट मेरी बच गई थी। अभी चलो फिलहाल बात करते हैं स्कोर की। ये वाला मुक टेस्ट जब मैंने लगाया और मैंने देखा कि 1 लाख लोग लगा चुके हैं इस वाले मुक टेस्ट को, तो ये जो मुक टेस्ट था टेक्स्ट बुक के जो फुल मुक टेस्ट है उसमें 15 जो मुक टेस्ट है, 15 मुक टेस्ट है, एक 10 है, 15 वाले में से पहला था, क्योंकि 15 जो मुक टेस्ट है ना वो नए वाले मुक टेस्ट है, और ये एडवांस वाला मुक टेस्ट नहीं था। तो सबसे पहले चलो स्कोर की बात करते हैं। इसमें स्कोर जो था मेरा 240 था 300 में से, परसेंटाइल 98 थी, एक्यूरेसी 80% थी। क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे, इसमें 120 क्वेश्चन सही थे और 30 क्वेश्चन गलत थे, और रैंक जो थी 2090 थी। लगभग 1 लाख समथिंग लोगों ने ये मुक टेस्ट लगा रखा था, मतलब अच्छे खासे लोगों ने लगा रखा है, 1 लाख समथिंग ने। तो ये रहा था मेरा इसके अंदर स्कोर। कुछ क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए भी जो थोड़े जल्दबाजी में गलत हो गए थे, जैसे वो सुचेता कृपलानी जी वाला क्वेश्चन था, एक वो हिंदी का स्वर संधि जिसमें पूछा हुआ था वो वाला क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन थोड़े जल्दबाजी में भी गलत हुए थे, तो ओवरऑल कुल मिलाकर यही स्कोर मेरा रहा था। और बाकी मैं कोशिश करूँगी अभी डेली की मॉक टेस्ट लगा पाऊँ एटलीस्ट, चाहे कुछ चीज़ें एक थोड़ी प्रैक्टिस कम हो, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट लगा पाऊँ, क्योंकि इससे प्रैक्टिस बढ़िया होती है और कम टाइम में चीज़ें सोल्व होने की आदत पड़ती है। तो बस यही चीज़ें मुझे बतानी थी। मॉक टेस्ट का स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया, बाकी कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो आप सभी को तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।